वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आप कम सैलरी में भी करोड़पति बन सकते हैं। रुकिए रुकिए, आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे कोई झूठे वादे करने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हाँ, मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन आज की ये वीडियो इसी के ऊपर तो है। इसलिए तो मैंने ये टॉपिक चुना है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि कैसे आप अपनी कम सैलरी में भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी शर्त है। सैलरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बोलें यार मेरी सैलरी तो केवल 10,000 रुपये है, तो मैं भला अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको करोड़पति बनने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सैलरी कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि कम से कम 25 से 30,000 रुपये अगर आप इतना भी महीने में कमाते हैं तब भी आप इजीली करोड़पति बन सकते हैं। और अगर कम से कम कहूँ तो एटलीस्ट 20,000 रुपये के ऊपर ही आपकी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप में से कई लोग अभी इससे कम कमा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढें, कोई ऐसा काम ढूंढें जहां से आप एटलीस्ट 20,000 रुपये के ऊपर तक की सैलरी पा सकें। क्योंकि मैं आपको करोड़पति बनने का झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। अपने मेन पॉइंट की मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ और उसमें से आप अपने सारे खर्चे निकाल करके, अपने नीड्स, अपने डिज़ायर, अपने डेली एक्सपेंसेस को निकाल करके मंथ एंड में आपके पास केवल 5,000 रुपये बचते हैं। या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि मैं केवल 5,000 रुपये ही बचा सकता हूं। क्योंकि बहुत से लोगों की फैमिली काफ़ी बड़ी होती है और ऐसे में उनके लिए 5,000 रुपये बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप मंथ एंड तक 5,000 रुपये बचा लेते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 5,000 रुपये से हम क्या कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल मंथली 5,000 रुपये भी बचा लेते हैं तो आप इससे आगे चल के फ्यूचर में एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्या केवल 5,000 रुपये से ही हो जाएगा? तो हाँ, ये बिल्कुल भी संभव है, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। अब उन 5,000 रुपये में से 1,000 रुपये अलग निकाल कर रख लो। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पहले तो 5,000 रुपये बताए, अब उसमें से भी 1,000 रुपये निकाल दिए, आखिर इसका क्या मतलब? वो 1,000 रुपये क्यों निकालना है? दोस्तों, ये 1,000 रुपये आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं, क्योंकि आपको अपना इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों की ये आइडियोलॉजी होगी कि यार ये इंश्योरेंस वगैरह बेकार है, आखिर हम इसमें फिजूल में खर्चा क्यों करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझकर चलोगे तो आप हमेशा एक नॉर्मल लोगों से एक कदम आगे रहोगे। आपके सर पर हमेशा एक प्रोटेक्शन ज़रूर होगा, जिसे आप एक अम्ब्रेला भी कह सकते हैं। फिर चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, आप सेफ रहेंगे। और जिन लोगों के सर पर अम्ब्रेला नहीं होता वह डेफिनेटली बारिश में भीग ही जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अगर मैंने पहले ही इंश्योरेंस ले लिया होता तो आज शायद मुझे इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। इसलिए सबसे पहले आप इंश्योरेंस लेकर ही चलिए, इससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस है और अगर उस शख्स के साथ कुछ गलत हो जाता है, हालांकि भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, पर ये लाइफ है और लाइफ का अगला सेकंड भी हम नहीं जानते कि क्या होने वाला, तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए पीछे सपोर्ट में कुछ पैसे तो ज़रूर छोड़कर जाएगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है और ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। ये आइडियोलॉजी आपको अपनानी बहुत ज़रूरी है और आपको अपना इंश्योरेंस भी करवाना ज़रूरी है। जितनी कम उम्र में आप अपना इंश्योरेंस करवा लेंगे, यह आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा और आपको उतनी ही कम प्रीमियम भी देनी पड़ेगी। खैर, मुझे जितना कहना था मैंने तो कह लिया, आगे आपकी मर्जी। वैसे भी लाइफ आपकी है तो रिस्क भी आप ही का होगा, पर मैं तो बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि आप मेरी बातों से कन्विंस हो गए और आप में से अधिकांश लोगों ने इंश्योरेंस ले भी लिया, तो अब दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड।
क्योंकि आपको एक इमरजेंसी फंड तो चाहिए ही चाहिए, और आपकी सैलरी के हिसाब से ये कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये का होना चाहिए। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आपको एटलीस्ट किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। इसका मतलब कि इमरजेंसी में आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं कि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास वो 4,000 रुपये हैं जो हमने आपकी सैलरी में से बचाए थे। लेकिन अभी आप उन पैसों से इन्वेस्टमेंट करना शुरू मत कर दीजिएगा। पहले आप 7-8 महीनों तक इन 4-4 हज़ार रुपयों को जोड़कर अपना इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, जब तक कि वह 30 से 40 हज़ार रुपये ना हो जाए। और जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए, जब आप उन पैसों को इकट्ठा कर लें, तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास एक बैकअप प्लान होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि यह बहुत रिलेवेंट चीज़ है, और ये सारी बातें मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हो सकता है कि इस दौरान आपके किसी परिवार के सदस्य को कोई तकलीफ हो जाए, और ऐसी स्थिति में आपको अपनी सारी सेविंग्स उठाकर उसके ऊपर लगानी पड़ जाए, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम ये इमरजेंसी फंड रखें कहाँ? तो इसके ऊपर आपको कोई भी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसे सिंपली अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, क्योंकि यह इमरजेंसी फंड है और हम इमरजेंसी के लिए इसे इकट्ठा कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको किसी महीने में कुछ ज़्यादा पैसे मिल पाते हैं, या फिर आप कुछ ज़्यादा पैसे बचत कर पाते हैं, तो आप उन पैसों को उस इमरजेंसी फंड में जोड़ सकते हैं। और देखते ही देखते ओवर द पीरियड आप देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए केवल 4,000 रुपये हैं। तो अब आप उन पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करोगे और कैसे करोगे? हम उन पैसों से आखिर वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे? उससे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपको अपना पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी चीज़ समझ लो। हर साल महंगाई का दर ऑन एन एवरेज करीब 5% की रेट से बढ़ रहा है। यानी कि जो चीज़ आपको आज 100 रुपये की मिल रही है, वह अगले साल आपको 105 रुपये की मिलेगी, और उसके अगले साल वह 110 रुपये की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि अमीर बनने के लिए हमें अपने पैसों को महंगाई रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा 15% या फिर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट से ग्रो करता है, तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में अमीर बन जाओगे। लेकिन उसी के विपरीत यदि आप अपना सारा पैसा केवल बैंक्स के अंदर रखना पसंद करते हैं, तो वहां पर आपको सालाना केवल 2 से 3% तक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है। ऐसे में आप अपना पैसा साल दर साल गंवा रहे हैं। आपका पैसा डिप्रिशिएशन होता जा रहा है, और जब आपका पैसा ओवर द टाइम डाइवल्यूट होता जाएगा, तो आप देखोगे कि ओवर द पीरियड आप धीरे धीरे और भी गरीब बन जाओगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अमीर बने। इसलिए तो हमने इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। हम आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग की पावर समझाने वाले हैं। तो अब आपको चाहिए एक ऐसा एसेट क्लास जो आपको करीब 15% तक का रिटर्न निकाल कर दे, और वो एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। हाँ, अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे। अरे यार, ये तो सट्टा बाजार है, इसमें भला हम अपने पैसे क्यों लगाए? यहाँ तो पैसे डूब जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो जुआ है, मैं इसमें पैसा नहीं लगाने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वास्तविकता नहीं है, यानी कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट जुआ केवल उन लोगों के लिए है जिनके अंदर धैर्य नहीं है, अर्थात पेशेंस नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मूथली चलना जानते हो, तो आप ओवर द पीरियड एक समय के बाद आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते जाना है, और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी। यदि आप जल्दीबाजी करोगे तो डेफिनेटली आप अपना पैसा लूज कर दोगे, और वहीं पर यदि आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आप देखोगे कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में तो 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्ट हैं। ऐसे में हम वह कंपनी कैसे ढूंढेंगे जो हमें 15% से ज्यादा का रिटर्न निकाल कर देगी? तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं।
अगर आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल भी बिगिनर है, तो आप इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 सेंसेक्स। स्टॉक मार्केट में इतने सारे इंडेक्स फंड हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर हम ट्रस्ट क्यों करें? तो अगर आप यहाँ पर इंडिया की जीडीपी या फिर यूँ कहें कि इंडिया की इकोनॉमी को देखेंगे, तो लगातार हमारी इंडिया ग्रो कर रही है। और अगर आपको 1% भी ये लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे चलकर बढ़ेगी, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं या फिर यूँ कहें कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो भी ग्रो करेंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी और यहाँ पर आपका पैसा भी बढ़ेगा। जिसका मतलब साफ है कि अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको पिछले कुछ महीनों का डेटा दिखाऊं, तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड है, तो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसने 14, 15 और 16% तक का एवरेज रिटर्न दिया है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्ट रहना भी होगा, जैसे कि कम से कम 15 से 20 सालों के लिए। और अगर आप 1-2 साल के ही फ्लक्चुएशन को देखकर डर जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वेल्थ बना पाओ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर आप टाइम, अमाउंट और रेट के साथ खेलकर कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने टाइम में कितने पैसे बना सकते हो, या फिर यूँ कहें कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल और यहाँ तक कि 40 साल में आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हमारे पास अब 4,000 रुपये थे जो कि हमारी मंथली सैलरी में से बच रहे थे, तो हम उन्हीं को इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप प्रति माह 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना ये आपके हो जाएंगे करीब 48,000 रुपये। और 24 साल में आप देखेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 11,52,000 रुपये जो कि आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे। जिस पर यदि हम 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर भी चलते हैं, यानी कि यूँ कहें कि अगर हमारा पैसा 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करता है, तो आपके इन्वेस्ट किए गए 11,52,000 रुपये अब 24 साल के बाद बढ़कर हो जाएंगे 1,12,72,160 रुपये। और अगर आप इनको 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हो तो ये आपके हो जाएंगे करीब 2,80,00,000 रुपये। और वहीं पर मान लीजिए आप अभी यंग हैं और आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और आप करीब 40 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं, तो 40 सालों बाद ये हो जाएगा करीब 12,56,00,000 रुपये। मैं जानता हूं ये देखकर आपको आपकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। और ऐसा केवल मैं नहीं दिखा रहा, आप खुद भी अपने ब्राउजर में जा करके सिर्फ कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप मैनुअली ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और यही तो मैं चाहता हूं कि आप कंपाउंडिंग के पावर को समझो। तो अब आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से बहुत जल्द अमीर बन सकते हो, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट ना चुन करके बिजनेस चुना, जैसा कि हम आजकल सुनते ही रहते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस तो करना होगा। तो ऐसे में अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तब तो आप बहुत आसानी से करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस उल्टा पड़ गया, वह सही काम नहीं कर रहा, तो और ऐसे में यदि आपको सेविंग्स की आदत है, यदि आप पहले से ही इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो डेफिनेटली आप आज से भी ज़्यादा कल गरीब बन जाओगे। जो आज आपके पास है आप वो भी खो दोगे। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि पैसा एक मैटेरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन आपको इसको मैनेज भी तो करना आना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर उठ पाओगे, तभी आप ये समझ पाओगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप तो ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि आप कहीं पर भी चले जाएं, आप पैसों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये बात ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। और वैसे भी मैंने यहाँ पर केवल 4,000 रुपये का ही एग्जाम्पल लिया है। आप चाहें तो आप अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं और आप अपना टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने केवल 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, हो सकता है कि निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स फंड आगे चल करके हमें 16, 17 या फिर और भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि वो हमें केवल 12 से 13% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। लेकिन अगर वह 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको निकाल कर देता है, तब भी आप डेफिनेटली करोड़पति बन जाएंगे। आपके पैसे ग्रो करेंगे। और अब फैसला आपके हाथों में है
आप कितनी जल्दी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, आप कितनी जल्दी अमीर बनना चाहते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये टोटली आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो आप क्या करना चाहोगे? वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, और ऐसी ही और वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।